नवोदय क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अभी जो है हम आपको अल्फ़ाबेट पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले अल्फ़ाबेट का एक वीडियो दे चुके हैं और जो भी लोग अल्फ़ाबेट का एक वीडियो उसमें 30 क्वेश्चन हम आप लोग को एक्सप्लेन करवाए थे और जो भी लोग वो 30 क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे या नहीं देखे होंगे तो कृपया करके आप उसे देख लें, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट का टाइप फर्स्ट था, पार्ट पहला था। अब जो है अल्फ़ाबेट का 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर, जिसमें हम ये आप लोग को ये सब क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये सब क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, इसलिए जो भी लोग मेरे चैनल पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लें। और 31 नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 30 तक उसमें करवा चुके हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि शब्द बोर्डिंग के सभी अक्षर बाएं से दाएं और वर्णमाला के अनुसार संयोजित करें, तब यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन थोड़ा सा ये हट के है। हट के क्यों है और इसमें क्या हट के दिया गया है, यहाँ देखिए। पहले बाएं से दाएं आयोजित आरोही क्रम में सजाने के बाद तो आप कैसे बनाएंगे, 31 BOARDING के सभी अक्षर बाएं से दाएं और वर्णमाला के अनुसार संयोजित करें। तो वर्णमाला का मतलब A B C D, E नहीं, F नहीं, G H नहीं, I J नहीं, K नहीं, L नहीं, M नहीं, N O नहीं, P नहीं, Q नहीं, R O है, सॉरी O है, और तब यहाँ R है। अब इसको जो क्रमबद्ध किए, संयोजित वर्णमाला को संयोजित करें, तब यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, प्रत्येक वोवेल को अगले अक्षर से, यानी कहने का मतलब वोवेल प्लस वन, तथा व्यंजन को वर्णमाला के पहले अक्षर से कॉन्सोनेंट -1, कॉन्सोनेंट -1, तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब इतना करेंगे तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये A है, A में एक जोड़ेंगे B होगा, B -1 करेंगे A होगा, D -1 करेंगे C होगा, G -1 करेंगे F होगा, I +1 J होगा, N -1 M होगा, O +1 P होगा, R -1 Q होगा। अब देखिए बाईं ओर से तीसरा अक्षर, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हुआ और आंसर सी हो गया। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए इतना टाइम नहीं देंगे, कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। सबसे पहला काम आप फटाफट यहाँ पे समझ लेंगे जो -1 +1 करना है, और देख लेंगे कि बाएं से तीसरा पूछ रहा, तो बाएं से तीसरा मेरा कौन आता है। इस सबको आयोजित करने का, संयोजित करने का, बैठाने का कोई मतलब नहीं है। बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से तीसरा अक्षर पूछ लिए तो यहाँ से यहाँ तक सजाएंगे और यहाँ क्या करना, -1 करना, सी आंसर देके आगे बढ़ेंगे। इन लोग के बारे में पता करना कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस करके, और बिना प्रैक्टिस का तो आपको 5 मिनट में भी बन जाए, समझिए ठीक है। क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस करने से ही स्पीड बढ़ता है, इसलिए मोर प्रैक्टिस करिएगा, मोर स्पीड बढ़ेगा। और कोई बच्चा है कि 5 मिनट में बनाएगा, तो कोई बच्चा वही क्वेश्चन 15 मिनट बनाता है, और कोई बच्चा उसी क्वेश्चन को 3 मिनट में बनाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर। यदि शब्द HABITUAL का प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। ये आप लोग से बन जाएगा, यदि नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, अगला क्लास में बताएंगे। अगला कह रहा है, यदि शब्द SUITED के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदला जाए, फिर उनको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। ये भी बन जाना चाहिए, और यदि नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, हम उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। 34 नंबर, शब्द इतना के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला
में पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी कॉन्सोनेंट -1 और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तथा फिर इन सबको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा, ये भी बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, यदि शब्द इतना के पहले और छठे अक्षर का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, ये क्वेश्चन इससे पहले बता चुके हैं और ये कितना नंबर क्वेश्चन हम बताएं वो भी आपको दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन बदलने वाला एक क्वेश्चन यहाँ था और एक बदलने वाला क्वेश्चन यहाँ था, यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो बदल रहे हैं ये CON ये 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा और हम बता भी देते फिर से, और नहीं बनेगा तो फिर बात देखेंगे आगे। देखिए कह रहा है SUITED के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए ये बताना था ना, वो नहीं बताना था, ये तो बोलने का आप लोग बना लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते ये बताना था 35 नंबर। यहाँ कह रहा है UAL इतना में पहले और छठे अक्षर का स्थान परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। पहला छठा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहला छठा, तो पहला छठा जब जगह बदलेगा तो यहाँ X आएगा, यहाँ C आएगा, ठीक है, बदल दिया जाए। इसी प्रकार दूसरा और सातवां, तो T यहाँ से उठा के यहाँ लीजिए, इसको उठा के यहाँ दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार आगे, तो अब देखिए N यहाँ जाएगा, U यहाँ आएगा, T यहाँ जाएगा, A यहाँ आएगा, E यहाँ जाएगा, L यहाँ जाएगा, बदल दिए। तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर क्या होगा, दाएं छोर से चौथा अक्षर O होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें जो बदलने के लिए बोला बदल दिए। अब जब देखिए टोटल अल्फ़ाबेट 10 है, 10 में से 5 आधा 10 हो गया। जब आधा से अगला से एक्सचेंज करने की बात हो, जैसे आधा मेरा यहाँ होता था 5 तक, लेकिन एक्सचेंज कर रहा पहला किसके 6 से, तो जब आधा से अगला और एक्सचेंज करने की बात हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अंतिम हाफ को फर्स्ट हाफ ले लेंगे, अंतिम हाफ को फर्स्ट हाफ ले लेंगे। देखिए XTUAL अंतिम हाफ है, XTUAL फर्स्ट हाफ बन गया है, और ये जो फर्स्ट हाफ है CONTE ये लास्ट बन गया है। तो जब आपको आधा से अगला अक्षर से बदल दिया जाए तो सीधा फर्स्ट हाफ को लास्ट हाफ और लास्ट हाफ को फर्स्ट हाफ कर देना है। और पूछ रहा है कि दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, तो दाएं से चौथा O हो जाएगा। यदि इसी में पूछ दे लेफ्ट 9 के लेफ्ट 6 इक्वल टू व्हाट, तब आप क्या करेंगे, 9 और 6 है तो 9 - 6 3 होता है और लेफ्ट 3 आपका आंसर तब U हो जाता, लेकिन इस प्रश्न में आपका आंसर O हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि शब्द CUSTOMIZE के सभी व्यंजन अपने पहले अक्षर से तथा सभी स्वर अपने अगले अक्षर से अक्षरों से प्रतिस्थापित किया जाए। यहाँ पे देखिए -1 +1 की बात है, लेकिन पूछने का तरीका चेंज है, पूछने का तरीका चेंज है। क्या पूछा है देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है देखिए, यहाँ कह रहा है CUSTOMIZE कस्टमाइज के सभी व्यंजन, तो CUSTOMIZE कस्टमाइज के सभी व्यंजन अपने पहले अक्षरों से, तो व्यंजन के पहले अक्षर। अब देखिए व्यंजन T है, T के पहले अक्षर S होगा, तो इससे जब बदलेंगे तो -1 करेंगे तो S मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, बदल दिए। तथा सभी स्वर अपने अगले बाद के अक्षरों से स्थापित की जाए। ये बाद का अक्षर तो +1
+1 +1 +1। फिर सभी अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार संयोजित की जाए तो दाएं से चौथा। अब यदि ऐसा होगा तो राइट से चौथा आपको खोजना है। तो अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, तो पहले इसको तो बदलेंगे, पूरा करेंगे। देखिए C-1 B हो जाएगा, U+1 भी हो जाएगा, S-1 R हो जाएगा, T-1 S हो जाएगा, O+1 P, M-1 L, I+1 J, Z-1 Y, E+1 F। ये कर दिए। अब यहाँ पे जो है जब कर दिया जाता है तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा, तो इसको तो अब अनुसार सजाना है। तो सबसे छोटा आप देख रहे हैं B है, तो यहाँ B ले लीजिए। B के बाद C नहीं है, D नहीं है, E नहीं है, F है, तो F ले लीजिए। F के बाद G नहीं है, H नहीं है, I नहीं है, J नहीं है, K नहीं है, L है, तो L ले लीजिए। M नहीं है, N नहीं है, O नहीं है, P है, तो P ले लीजिए। Q नहीं है, R नहीं है, S है, R है, R है, R ले लीजिए। S है, S ले लीजिए। T नहीं है, U नहीं है, V नहीं है, W नहीं है, V है और Y है। अब एक गलती कर दिए, यहाँ पे हम J को छोड़ दिए। तो अब जो मेरा बनेगा क्या बनेगा, देखिए B F J L P R के बाद S, S के बाद R S V के बाद Y, ये बन गया। और ये बीच में जो था इसको हटा दीजिए, ये S, ये P M A L J I J Y E F, ये हो गया। और यहाँ हो गया B F J L P S, इतना। ठीक है, तो दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, दाएं से चौथा आपका आंसर R होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस सेट में हम जो है 105 प्रश्न लिए हैं, जो कि प्रत्येक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और प्रत्येक टाइप को एक साथ कलेक्शन किए हैं। तो जो भी लोग ये अल्फ़ाबेट का पूरा कंप्लीट 105 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेंगे तो वो समझ लीजिए ज़िंदगी में कभी आपको अल्फ़ाबेट से आप डरेंगे नहीं, और कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो अल्फ़ाबेट का आप उखाड़ फेंक देंगे, आप उखाड़ के फेंक देंगे और वो क्वेश्चन आपको दर्शन नहीं देगा फिर दोबारा इससे मिलने आए, क्योंकि आपके लिए हल्का ही नहीं बहुत हल्का कर देंगे। और आप एक ही चैप्टर पढ़ के अल्फ़ाबेट का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई समस्या नहीं आएगा। इसलिए इस पे आप पूरा आसानी से देखें, और जो नहीं समझ में आएगा वो मुझे कमेंट करेंगे। चलते हैं, आप देखिए 37 नंबर। यदि शब्द ABSOLUTE में प्रत्येक वर्ण को वर्णानुक्रम बाएं से दाएं लगाया जाए। अब देखिए यहाँ पे जो है ABSOLUTE, इसको बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में लगाया जाए तो A होगा, B होगा, C नहीं है, D नहीं है, E है, F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, I नहीं है, J नहीं है, K नहीं, L है, M नहीं, N नहीं, O है, P नहीं, Q नहीं, R नहीं, S है, T है और U है। ये हो गया। बाएं से दाएं लगाया जाए और फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। अब वोवेल में अगला बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस तरह बनी नई व्यवस्था में बाएं दिशा से छठा कौन सा होगा, यहाँ लेफ्ट से छठा आपको चुनना है। अब इसका काम क्या होगा, देखिए ए में ए जोड़ेंगे बी हो जाएगा, B-1 करेंगे ए, E+1 F, L-1 K, L+1 M, सॉरी यहाँ से जोड़ना था, A+1 B, B-1 A, E+1 F, L-1 K, O+P, S-R, T-S, U+1 V। ठीक है,
अब यहाँ करने पर बाएं दिशा से छठा अक्षर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात आर होगा। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। फिर क्वेश्चन है, यदि शब्द इतना के अक्षरों को बाएं से दाएं इस प्रकार पुनः क्रमबद्ध किया जाएगी, पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से आ गया, ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से आ गया। और आप यदि शुरू से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन कुछ न कुछ अलग अलग टाइप के हम लिए हैं, ऐसा नहीं एक ही टाइप का। और यदि एक ही टाइप का सारे क्वेश्चन लिए भी हैं, कुछ क्वेश्चन आ भी गया है, तो वो हम आपको बनाने के लिए छोड़ दिए हैं और आपको देखते क्या आप बना पाते हैं कि नहीं। इसीलिए कहीं कहीं एक से अधिक क्वेश्चन एक टाइप का लिए भी हैं, तो उसको हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन आप बना के जरूर कॉमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर और आंसर, जो सर ये क्वेश्चन का आंसर ये है, और पता चलेगा कि आप लोग से सही बना कि गलत बना। और लास्ट में आंसर भी है, सही बना होगा फिर भी कमेंट करेंगे, और गलत बनेगा तो सही बना के कमेंट करेंगे, ठीक है। और नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपको कुछ जाता नहीं है, मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। इसलिए बिना गए हुए यदि हमको कुछ मिल जाए तो क्या आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपसे अभी हम कुछ लेते नहीं हैं, कुछ मांगते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब लाइक और शेयर मांगते हैं और कमेंट मांगते हैं। तो इतना देने में क्यों दिक्कत करते हैं, इसलिए प्लीज़ इग्नोर ना करें और ये सब कुछ हमें दे, और हम भी आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कलेक्शन करके देते हैं, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है, प्रश्न संख्या 38 कह रहा है, यदि शब्द RESI के अक्षरों को बाएं से दाएं इस प्रकार पुनः क्रमबद्ध किया जाए कि पहले सभी व्यंजनों के वर्णमाला क्रम में। अब यहाँ देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन आता था उसमें बोलते थे कि सबको वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, लेकिन यहाँ बात आ गई है पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए और फिर सभी स्वरों के वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए। यानी यहाँ पे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज किए हैं। चेंज क्या किए हैं, जो वर्णमाला में पहले व्यंजन को सजाइए और बाद में वोवेल को सजाइए। तो अब इसको हम चलते हैं क्वेश्चन की और। RESIDUAL। अब यहाँ पे व्यंजन कौन कौन है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है। आपके पास 4 कॉन्सोनेंट है और इनका पोजीशन 18 है, इनका 19 है, इनका 4 है, इनका 12 है। तो सभी व्यंजन का पोजीशन लिख लिया, आपको पता चल चुका है। पहले सभी व्यंजन को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तो सबसे पहला नंबर पे डी आ जाएगा, उसके बाद एल आ जाएगा, उसके बाद आर आ जाएगा और उसके बाद एस आ जाएगा। ये चारों ले लिए। अब रेस्ट बचा वोवेल। तो वोवेल देखिए, ये वोवेल जो आपका है ये 5 है, ये 9 है, ये 21 है, ये 1 है। तो अब 1 वाला वोवेल लीजिए, फिर 5 वाला वोवेल लीजिए, फिर 9 वाला वोवेल लीजिए, फिर 21 वाला वोवेल ले लिए। फिर सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तो दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 5वां 1 2 3 4 5 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। यदि पहले हम देख लेते हैं जो दाएं से 5वां मांग रहा है और इतना करने के बाद हम जान रहे थे कि मेरे पास 1 2 3 4 वोवेल है और दाएं से 5वां पूछ रहा है, तो इसको हम नहीं भी बनाते तो दाएं से 5वां डायरेक्ट हम यहाँ आ सकते थे। क्यों आ सकते थे, क्योंकि हमको दाएं से 5वां के पास जाना था और जब सारे हम कॉन्सोनेंट को सजा लिए थे तो हमको यहाँ तक आ गया था और वोवेल की संख्या 4 थी। तो दाएं से 5वां लेने का मतलब हमको 4 छोड़ के अगला लेते और अगला मेरा एस था। और यदि बाएं से 5वां पूछता तो फिर हमको इसको तो सजाना ही पड़ता और जब ए को सजा दे तब पता चलता। तो इस तरीके से सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब कर रहा 39। यदि शब्द REPRESENTATIVE के पहले और 8वें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। अब देखिए यहाँ पे 16 अल्फ़ाबेट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है।
अब 14 है, पहला 8वां है, तो इसको बना के देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है। आपको डिटेल जानकारी दे देंगे और नहीं समझ में आएगा तो बढ़िया से हम समझा देते हैं और आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। REPR, REPR, ESE, NTA, TIVE, ये है। अब कह रहा है इतना कि पहले 8वां, देखिए कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, 14 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब देखिए पहला 8वां, जो पिछला बार हम क्वेश्चन बताए थे, अब आधा मेरा होता है 7 और बदल रहा है किससे, 8 से। तो यहाँ देखिए पहला को 8वां से बदल रहा है, दूसरा को 9वां से बदल रहा है, और इसी प्रकार से बदल दीजिए तो व्यवस्था बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाएं और चौथा क्या होगा, यानी लेफ्ट 6 के लेफ्ट 4 इक्वल टू व्हाट, तो 6 - 4 2, लेफ्ट 2 इसका आंसर होगा। और लेफ्ट 2 इसका आंसर होने का मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी टी हो जाएगा। कहिएगा इतना जल्दी आप कैसे दिए, तो इतना जल्दी देने के लिए देखिए क्या करना है, आधा लेटर मेरा 7 था और बदल रहा था 8 से, तो जब आधा से अगला से बदले तो यहाँ सीधा और सीधा समझेंगे जो अंतिम लास्ट वाला जो आधा हिस्सा होगा वो फर्स्ट में आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे NTATIVE, ये अंतिम का फर्स्ट में आ गया, और फर्स्ट वाला REPRESE, ये लास्ट फर्स्ट वाला लास्ट में आ गया। और यहाँ पे तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाएं और चौथा, तो लेफ्ट 6 के लेफ्ट 4, तो लेफ्ट है तो 6 में से 4 गया 2, लेफ्ट 2 अर्थात आपका टी होगा। इसीलिए हम यहाँ से बिना बनाए भी आपको बता दिए थे। ठीक इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, यदि शब्द पावरफुल के अक्षरों को इस क्रम में पुनः लगाया जाए कि जिस क्रम में वे अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, तो इस नई व्यवस्था के पश्चात कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये सिंपल है, बता देते हैं। POWERFUL, अक्षरों को इस क्रम में पुनः लगाया जाए कि जिस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, तो वही चीज़ है ABCD के क्रम में लगाइए। सबसे छोटा देखिए, ये 16, ये 15, ये 23, ये 5, ये 18, ये 6, ये 21, ये 12, तो 6 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा 6 है तो F हो जाएगा, और F से पहले E है तो ये हो गया, E हो गया, F हो गया। उसके बाद 5 6 के बाद 12 है, ये हो गया। 12 के बाद 15 है, 15 हो गया। 15 के बाद 16 है, 16 हो गया। 16 के बाद 18 है, 18 हो गया। 18 के बाद 21 है, 21 हो गया, और 21 के बाद 23 है, ये हो गया। तो इस नई व्यवस्था के पश्चात कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ परिवर्तित, यहाँ परिवर्तित, यहाँ परिवर्तित, यहाँ परिवर्तित, यहाँ परिवर्तित, यहाँ परिवर्तित, यहाँ अपरिवर्तित, यहाँ परिवर्तित, यानी सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है आपका U, जिसका कि परिवर्तित नहीं हुआ है। देखिए 5 6 12 15 16 18 21 और 23 इसका पोजीशन होता है। तो इस तरीके से आप देखें, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर 1 हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अब जो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या हम लोग टाइप 2 में आ गए हैं, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हटके भी है, और कुछ क्वेश्चन टाइप 1 का भी लिया गया है। इसलिए आप लोग धैर्य बना के देखेंगे जो टाइप 1 का कौन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि टाइप 2 पूछने का मुख्य मकसद था जो कुछ बच्चे पीछे से बना ले। अब यहाँ देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो विपरीत क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पे Z to A हो जाएगा,
और दाएं से 10 में के बाएं 10 माँ, तो दाएं बाएं की चर्चा है। 10 + 10 20 होगा। दाएं से 20 माँ गिनिएगा, इधर से 20 माँ गिनिएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात टी होगा। ऑप्शन नंबर सी अर्थात टी होगा। डिटेल में हम नहीं बताएंगे क्योंकि 1-2 नंबर क्वेश्चन को बता चुके हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? बाएं दाएं है तो 11 7 18, किधर से? बाएं से 18। अब यहाँ पे बाएं से 18 जाइएगा, इधर से 18 नंबर का मतलब है इधर से 9 नंबर, क्योंकि 18 9 27 और एक तरफ से 9 नंबर पे आपका अल्फ़ाबेट होता है ऑप्शन नंबर बी अर्थात आई होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? बाएं बाएं की बात है, 11 में से 7 गया 4, बाएं से 4 मतलब इधर से 4, इधर से 4 का मतलब है इधर से 23 नंबर, क्योंकि 23 4 27 होता है, इसलिए आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम का मतलब जानते ही हैं, Z to A लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर। अब यहाँ देखिए, दाएं से 11वें अक्षर, राइट से 11 अक्षर के दाएं 7वां, के दाएं 7वां, तो आप भी जानते हैं 11 - 7 4, राइट 4, इधर से 4 नंबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि ए के तरफ से 4 नंबर पे डी होता है। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? जब विपरीत क्रम में ऐसे लिखिएगा तो बाईं ओर से 15वां, इधर से 15 नंबर पे कौन होगा? तो बार बार आपको बताते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का किसी एक अक्षर का वैल्यू दोनों तरफ से जोड़ने पे 27 होता है। इसका मतलब इधर से जो 12 होगा वो इधर से 15 होगा, और ये अल्फ़ाबेट होता क्या है? ये अल्फ़ाबेट आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात एल होता है। ऑप्शन नंबर डी अर्थात एल होता है। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम का मतलब Z to A लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा? इधर से 10वां अक्षर क्या होगा? ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात जे होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? अक्षर के दाईं ओर, तो जब ऐसे लिखिएगा तो के दाईं ओर, तो इधर से के का पोजीशन आप जानते हैं 11, तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट 11, यहाँ पे कह सकते हैं राइट 11, क्योंकि के बदले राइट 11 का प्रयोग किए हैं। राइट 11 के दाईं, तो अक्षर के दाईं और 7वां, तो अब यहाँ पर चलिए, के है, एल होगा, एम होगा, एन होगा, ऐसे होगा, और यहाँ पे पूरा हम लिख देते हैं, आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए ABCDEFGHIJKLMN और यहाँ Z, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर के दाएं और 7वां, के आपका यहाँ है, इसके दाएं 7वां इधर जाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के बाईं और 5वां क्या होगा? एम के बाईं और 5वां, एम यहाँ है, इसका बाएं 5वां जाइएगा तो आप इधर बढ़िएगा, MNOPQR और यहाँ जड़ दीजिए, यहाँ 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 18 अर्थात डी, सॉरी अर्थात आर। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब यहाँ देखिए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब M to A और इधर N to Z लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 5वें अक्षर, दाईं ओर से 5वां, राइट 5 के अक्षर के बाईं और दूसरा अक्षर क्या होगा? के, लेफ्ट दूसरा इक्वल टू क्या होगा? तो ये दोनों जुटेगा, 5 2 7, राइट से 7, राइट से 7, यानी Z के तरफ से 7वां नंबर पे क्या होता है? तो Z के तरफ से 7वां नंबर काउंट करिएगा तो वो आपका टी होता है, वो आपका टी होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो A से लेकर M तक रहेगा, Z से लेकर N तक रहेगा, क्योंकि दूसरे क्रम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं सिरे से 10वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 10, लेफ्ट 5 के राइट 10 इक्वल टू व्हाट? 5 10 15, लेफ्ट 15, यहाँ से यहाँ 13 होता है, ये 14 होगा और ये आपका 15 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न टाइप 3 में आ जाता है। तो आज हम आप लोग को टाइप 2 तक ही रहने देते हैं। आज हम आप लोग को टाइप 2 तक ही रहने देते हैं। और जो लोग को समझ में नहीं आएगा अपना कोशिश कीजिएगा, फिर भी यदि समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा। और फिर भी यदि आपको दिक्कत हो तो आप PDF डाउनलोड करके बनाइएगा। आंसर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। और जाते जाते जो भी लोग मेरे चैनल पर नए होंगे कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।